उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र की कहानी उस पुत्र की बात करती है जो अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला गया और वहाँ मौज मजलिस और भोग विलास में जीवन बिताकर सारी संपत्ति को उड़ा दिया। उसी समय उस देश में भारी आकल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो दाना सुअर खाते थे उसे खाकर वह पेट भरना चाहता था, किंतु कोई भी कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और अपने पापों के लिए पिता से माफ़ी मांगने को सोचा। वह उठकर पिता के पास चला गया। पिता ने दौड़कर अपने पुत्र को गले लगाया और चुंबन किया। फिर सब कोई आनंद मनाने लगे क्योंकि उसका बेटा खो गया था और फिर मिल गया, मर गया था और फिर जी गया। लेकिन उसका बड़ा बेटा नाराज होकर घर के अंदर आने से मना कर दिया। एक आदमी के दो बेटे थे, छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सब संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते हैं उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यहाँ सोचता रहा, पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा।
उसने दौड़कर उसे गले लगाया और उसका चुंबन किया, तब से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैर में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर उसे गाने बजाने नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा, तो उसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्हें उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसके घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं कितने बरसों से आपकी सेवा करता हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। क्यों पिताजी? इस पर पिता ने उनसे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मानना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हम न केवल उस उड़ाव पुत्र, उसके पिता और बड़े भाई के जीवन के बारे विचार करते हैं, लेकिन उड़ाव पुत्र के समान हम भी अपने परिवार, समाज, संस्कृति, भाषा और गांव घर से बिछड़ जाते हैं। यह कहानी किस प्रकार
हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का प्रभावित करती है। हम इसे छोटे नटिका के माध्यम से मनन चिंतन करेंगे। देखिए तो करुणा की माँ, क्या हुआ? गरीबी के कारण हमारे बेटे बेटियां सब दिल्ली और मुंबई काम करने चले गए, लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ? तुम तो कुछ समझते नहीं, सब समय मातवार, मारपीट, थोड़ा मजदूरी काम करके बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे बोलने से कुछ नहीं समझता। अभी होश आ रहा है? होश तो है, लेकिन सबके बेटे बेटियां वहां जाते हैं और बहुत पैसे कौड़ी लेकर आते हैं। मेरा भी वैसा ही होगा। मैंने सोचा क्या करें, आदत से लाचार, और कुछ ज्यादा मिलेगा पीने के लिए सोचा था। हे भगवान, मेरे बच्चों को घर वापस आने की सुबुद्धि दीजिए। अच्छा पिंटू, छुट्टी में घर जा रहा है क्या? मैं तो फंस गया हूँ यार, मेरी गर्लफ्रेंड घर जाना नहीं चाहती है। माँ बाप को देखने का मन तो है, फिर भाई का हॉस्टल फीस भी देना है। छोड़, तेरा गर्लफ्रेंड और क्या फ्रेंड, वैसा तो तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उन्हें पैसा की जरूरत भी तो है। घर जाने से मोनिका छोड़ दूंगी बोलती है जी, क्या करूँ? सीमा के पापा, सुन रहे हो क्या? क्या बात है? कल मैं मिनोती की माँ से बाजार में मिली थी। वह बोल रही थी कि मिनोती की शादी हो गई। शादी हो गई? और हमें बुलाया भी नहीं? अरे बुलाएंगे भी कैसे? उसकी शादी तो एक गैर आदिवासी लड़के से हुई है। अरे बाबा, इतना पढ़ा सिखा के उसको नौकरी पकड़वाया उसके पिता ने। दिन रात कितना कठिन परिश्रम किया उन्होंने, थोड़ा भी माँ बाप की परवाह नहीं की मिनोती ने। क्या करेंगे, आजकल लड़के लड़कियों का मनपसंद, वे जात पात को जानते ना, धर्म को। रीता, कॉलेज में सब कोई मुझे शहर की रहने वाली सोचते। बहुत स्टाइल से तो घूमती रहती हो। अरे स्टाइल नहीं करने से कैसा चलेगा? सब कोई आदिवासी बोल के तुझ समझते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो सबसे सादगी ही बात करती हूँ। हमारा धर्म, हमारा जात, क्यों शर्माना है? हम भी दूसरों की तरह अच्छी हैं। रुको। तुम लोग माता ढोलकी बजाना जानते हो? आजकल के मॉडल और ढोलकी डिस्को बजा तो मस्त है। तुम गांव घर के लोग खाली मांदर, नगाड़ा और ढोलकी जिसको बजाने से कितना मजा लगता है, तुम लोगों को तो मालूम ही नहीं है। भाई और बहनों, चले आओ
बहनों चले आओ प्रभु के पास। हे मेरे भूले भटके भाई और बहनों चले आओ प्रभु के पास। अपनी इच्छा से कभी भी और कहीं भी दूसरों की मदद कर सकते हैं अथवा हानि भी कर सकते हैं। हम लोगों के लिए पड़ोसी प्रेम प्रभु का सबसे बड़ा आज्ञा है। चलिए हम देखते हैं हम कैसे दूसरों का मदद करते हैं या उनका हानि पहुंचाते हैं। किसी का बुराई करना अथवा अच्छा करना हमारा चुनौती के ऊपर निर्भर करता है। नमस्ते भाई, नमस्ते। आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे यार क्या करें, ये सभी का झमेला, सब पैसा खत्म, कुछ पेमेंट इधर उधर बाकी रह गया है। हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। बधाई हो, बधाई हो। अरे भाभी कैसी है? सब कुछ नया नया तो लग रहा है। अच्छा, ये मोटर बाइक लड़की पार्टी से मिला है क्या? हाँ यार, वही लोग दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ पैसा निकालना है एटीएम से। अरे मिंटू, देखा तुमने सोने की अंगूठी? यार हम तो सपने में भी नहीं देख सकते। और वो नया मॉडल वाला मोबाइल, क्या झकास। कुछ करे क्या? ए ऐसा कुछ नहीं, छोड़ छोड़, ऐसा वैसा धंधा नहीं करना है। चल एक बार तो करके देखते हैं। अरे मेरी माँ को मालूम होने से मुझे मार डालेगी। जा जा, तुम्हारी धरनी माँ, उसको कैसे मालूम होगा? कोई बताएगा तब ना। अच्छा, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। प्लान तो ज़्यादा बुरा नहीं है। अभी छुट्टी का टाइम है, घर में रहकर बोर लग रहा है। चलो थोड़ा कोशिश करते हैं। एकदम सही कहा तुमने। चल बे डरपोक, हमारे साथ चल। मोबाइल एक बार मिल जाने से ना, गेम खेलेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, वीडियो देखेंगे और इंटरनेट चलाएंगे। खूब मजा आएगा।
अरे यार पैसा भी तो मिल जाएगा, वो आदमी एटीएम गया है। तुम लोग बोल रहे हो तो चलो ठीक है, मैं भी राजी। देखो देखो वह आदमी आ रहा है, तुम उसके साथ अच्छी तरह से बातें करना, मैं पीछे से उसको धक्का देकर गिरा दूंगा, फिर उसको मार पीट करके सब कुछ लूट लेंगे। हे भगवान, आजकल के मतवार लोग सुबह सुबह पीकर रास्ता में सो जाते हैं। मैं भला अकेले क्या करूं? ऐसे तो लेट भी हो गई हूं, जल्दी पहुंचना है। हाँ करुणा की माँ, आजकल बाजार में सब्जी का भाव कैसा है? वही बहुत दाम। सब्जी का दाम कभी घटेगा क्या? अच्छा देखो देखो, कोई तो छटपटा रहा है, गिर गया होगा। चल चल जल्दी भागते हैं, वैसा तो हम उसको उठाने नहीं सकेंगे। और आजकल का माहौल, वह तो गांजू जैसा दिखता है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, हमको तो बुलाया भी नहीं। हम लोग तो गरीब हैं, हमको कुछ होने से कौन बचाएगा? उसको तो कोई भी मदद कर सकता है। चलो भागते हैं। आज हम ऐसा खेलेंगे कि दूसरे टीवी वालों को हरा ही देंगे। अब वो खसी को तो हमको ही जीतना है। चलो चलो जल्दी करते हैं, थोड़ा आगे पहुंचना है। अरे देखो देखो देखो, परसों का भाई, क्या करेंगे यार? आज फाइनल खेलना है, इसके पीछे पड़ने से नसीब ही खराब। नहीं जाते हैं, चलो। ऐसी ऐसी घटना पूरी नसीब है, चलो जाते हैं। असीमा के पापा, देखो तो कौन गिर पड़ा है। मैं तो देखते ही पहचान गई, गंजू है ना। चल चल, उसने तो हमारी जरूरत में मदद नहीं की, हम क्यों उसकी मदद करें भला। मैं तो केवल 2000 रुपये उधार मांग रहा था। मेरी बेटी असीमा को इंटरव्यू के लिए बेंगलोर जाना था, उसने तो दिया ही नहीं, पैसा नहीं है बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो उसको उठा के अस्पताल ले चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा। असीमा के पापा ऐसा नहीं करते। चलो, हम सब तो ईश्वर की संतान हैं।
के उन्नति के डाल